नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आई क्यू ईडीयू पर, जहां पर हम डेली कार्य और समय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पता करते हैं, क्योंकि एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल इनके लिए उपयोगी हैं। तो चलिए आज के लिए क्वेश्चन नंबर 91 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 21 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए कार्य पूरा को 42 दिन में कर लेता है, तो बी उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। मान लेते हैं लेट एफिशिएंसी ऑफ ए इज इक्वल टू स्मॉल एफिशिएंसी ऑफ बी इज इक्वल टू स्मॉल। ये हमें मान लेते हैं। प्रश्न में बताया गया है ए प्लस बी, मतलब ए प्लस बी मिलकर किसी कार्य को 21 दिनों में कर सकते हैं। ये है कार्य टोटल। और ए अकेला उसी कार्य को 42 दिन में कर सकता है, तो वर्क तो सेम है, दोनों साइड बराबर कर लेंगे। ए अकेला 42 दिन में कर सकता है, 21 दोनों 42। ए प्लस बी इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो बी इज इक्वल टू 2a माइनस ए। तो बी है तो ए के बराबर है, मतलब ए और बी की एफिशिएंसी का जो रेशियो है वो 1:1 है। तो इसको बी बाई ए लिखेंगे, इज इक्वल टू 1/1 ही आएगा। उस फ्रैक्शन करेंगे, ठीक है। तो अब पूछा गया है बी जो है उस कार्य को अकेला कितने दिनों में करेगा। तो उससे पहले हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क हम ऐसे ही निकाल लेते हैं, एक अकेला कार्य को 42 दिन में कर सकता है। 42 दिन में ए अकेला कार्य कर सकता है, एफिशिएंसी उसकी ए है। तो ए का मान हमारे पास ए का है, तो 42 हमारा टोटल वर्क है। हमें टाइम टेकन बाय बी निकालना है कि कितना समय लेगा। चलिए निकालते हैं। टोटल वर्क हमारे पास 42 यूनिट्स, ठीक है, 42 यूनिट्स हैं टोटल वर्क। तो बी की एफिशिएंसी वो अभी निकाली थी, वो मतलब 42 डेज लगेंगे बी को भी उसी कार्य को पूरा करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 हमें कह रहा है कि ए बी सी किसी कार्य को 16 दिनों में कर सकते हैं। ए प्लस बी प्लस सी जो है इसी कार्य को 16 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी उसी कार्य को 40 दिनों में कर सकते हैं। मतलब ए और बी मिलकर 40 दिनों में कर सकते हैं। तो हम टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क निकालने के दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, दिनों का 16 और 40 का। 4 × 16, इसकी गुणा करेंगे। 4×2 = 8, 8×2 = 10, 8×2 = 16, 5×2 = 10, 80, ठीक है। 16 का कितना गुना है? 80, 5 गुना। 40 का 2 गुना। 80 ये हमारा आया है टोटल वर्क, और ये हमारी दोनों की एफिशिएंसी, मतलब ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी हमारे पास क्या आई है। ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी है वो 5 यूनिट्स पर डे है, तीनों मिलकर। ए प्लस बी की हमारे पास
जो एफिशिएंसी आई है वो है 2 यूनिट्स पर। ठीक है, तो हम ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। इन दोनों को सोल्व करने पर हम सी की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। कैसे? माइनस करके इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस कर देंगे तो ए से तो ए कैंसिल हो जाएगा, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस कर सकते तो बचेगा सी। हमारे पास 5 - 2, तो सी की वैल्यू हमारे पास 3 है। सी की जो एफिशिएंसी हमारे पास 3 है। ठीक है, तो चलिए अब हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि सी उस कार्य को अकेले कितने दिनों में करेगा। तो हमारे टोटल वर्क भी है, हमारे पास सी की एफिशिएंसी भी है। तो हमसे पूछा है टाइम टेकन बाय सी कितना है उसका कार्य को पूरा करने में। चलिए निकालते हैं। टोटल वर्क हमारे पास है, तो एफिशिएंसी ऑफ सी भी हमारे पास, टोटल वर्क हमारे पास है 80 यूनिट्स। सी की एफिशिएंसी 3 यूनिट्स पर डे, 80/3। तो इसको हम काटेंगे, 3 × 6 318, 318 ऐसे ऐसे करते जाएंगे तो 2 उसको हम अप्रोक्सीमेट मान लेंगे 26.67 डेज। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, मतलब सी को 26.67 दिन लगेंगे उसी कार्य को अकेले पूरा करने में। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है कि ए किसी कार्य को अकेले 96 दिनों में पूरा कर सकता है। बी जो है वो ए से 3 गुना अधिक कार्यकुशल है। ठीक है, ए ने 24 दिनों तक अकेले कार्य किया, फिर बी उसके साथ जुड़ गया, मतलब 24 दिनों तक अकेले ए ने कार्य किया फिर बी जुड़ गया, तो वे साथ मिलकर शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे ये हमें फाइंड आउट करना। ठीक है, चलते हैं पहले उनकी कुशलताएं देख लेते हैं। बी जो है ए से 3 गुना अधिक कार्यकुशल है। ठीक है, बी जो है अगर ए 1 यूनिट कार्य कर रहा है तो बी 3 यूनिट कार्य करेगा, क्योंकि बी 3 गुना है, ए 1 है तो बी 3 गुना का तो 3 है। ये हमारे पास उनकी एफिशिएंसी। ए किसी कार्य को के लिए 96 दिनों में पूरा कर सकता है। तो टोटल वर्क निकाल लेते हैं हम इसी स्टेटमेंट से। ए जो है वो 96 दिनों में करता है। ए एक कार्य करता है 1 दिन का, इसकी एफिशिएंसी है, और 96 दिनों में करता है, तो 96 यूनिट्स हमारा टोटल वर्क रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रही है कि ए ने 24 दिनों तक अकेले कार्य किया है। ठीक है, ए ने 24 दिनों तक कार्य किया है, तो अब ए का कार्य निकाल लेते हैं 24 दिनों तक कितना कार्य किया है। वर्क डन बाई ए इन 24 डेज कितना होगा 24 × 1, क्योंकि ए का 1 दिन तो कार्य 1 यूनिट है, तो 24 यूनिट्स जो कार्य है वो ए ने कर दिया। तो वर्क लेफ्ट कितना बच गया हमारे पास, 96 टोटल है हमारे पास, 24 यूनिट ए ने 24 दिनों में कर दिया, तो बचे हमारे पास 72 यूनिट्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको। चलिए आगे नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं कि 24 दिनों के बाद भी उससे जुड़ जाता है। ठीक है, तो मतलब ए और बी मिलकर अब कार्य करेंगे, शेष कार्य हमें निकालनी होगी। तो
टाइम निकालना है हमें कि ए और बी, जो ये रिमेनिंग वर्क है, जो ये वर्क लेफ्ट बच रहा है, इसको कितने दिनों में करेंगे, मतलब रिमेनिंग वर्क को कितने दिनों में करेंगे, ये हमें फाइंड करना है। तो चलिए फाइंड करते हैं। रिमेनिंग यूनिट्स हमारे पास है 72 यूनिट्स। इसको कौन कर रहा है, बी भी जुड़ गया, मतलब ए भी है और बी भी है। 72 डिवाइड बाई 1+3, 72 डिवाइड बाई 4, ठीक है, 18 डेज। मतलब ए और बी को फिर बचा हुआ कार्य करने में 18 दिन और लग जाएंगे, जब ए 24 दिनों तक अकेले कार्य किए और बी उसके साथ बाद में जुड़ गए। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 हमसे कह रहा है कि एक अकेला 10 दिनों में कार्य पूरा कर सकता है। ये जो है 10 दिनों में कार्य पूरा कर सकता है। बी है वो अकेले 15 दिनों में कर सकता है। दोनों मिलकर कितना कार्य करेंगे, कार्य निकालने के लिए हम टेंशन लेते हैं। 10 वो 15 को, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 दूनी 10 3 30, 30 हमारा जो ये है टोटल वर्क। ठीक है, अब हम इससे एफिशिएंसी निकालेंगे। ये हमारे पास बेस है, ये 10 दिनों में 30 यूनिट कार्य करेंगे, तो उसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, बात कर देंगे 3। इसकी एफिशिएंसी, ये इन दोनों की एफिशिएंसी, ठीक है, हमारे पास है एफिशिएंसी ऑफ ए हमारे पास है 3, एफिशिएंसी ऑफ बी हमारे पास है 2। ठीक है, अगर मैं स्टेटमेंट करेंगे इस तरह वे एक साथ कार्य करते हैं और 2000 रुपये कमाते हैं। ठीक है, मतलब 3+2 पर डे यूनिट्स के हिसाब से ये कार्य कर रहे हैं, और इन्हें टोटल जो पैसा मिला है वो 2000 रुपये। मतलब 5 यूनिट्स जो है में 2000 रुपये के बराबर हमें ले जाना है। तो एक यूनिट्स की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, कितनी आएगी, 2000 डिवाइड बाई 5, 400, 400 एक यूनिट का वैल्यू हमारे पास 4 रुपये। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, बी का हिस्सा निकालना है। तो बी का हिस्सा निकाल लेंगे, शेयर ऑफ बी, मतलब 2 यूनिट्स का हमें निकालना है। 2 यूनिट्स का 2 गुना 400 इज इक्वल टू 800 रुपये। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 हमसे कह रहा है कि ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन और 15 दिनों में कर सकते हैं। मतलब ए कर सकता है 10 दिन में, बी कर सकता है 15 दिनों में। ठीक है, तो टोटल वर्क निकालेंगे दोनों का एलसीएम। दोनों का एलसीएम है 30 मिनट्स। 30 मिनट्स हमारा टोटल वर्क। ठीक है, तो ये 3 गुना, ये 2 गुना, ये इन दोनों की एफिशिएंसी है पर डे। तो स्टेटमेंट में क्या है कि 7 कार्य शुरू करते हैं और 2 दिन बाद बी छोड़ देता है कार्य को। तो वर्क डन इन 2 डेज, 2 दिन का हम कार्य निकाल लेते हैं कितना हो चुका है। तो ए ने किया है, बी ने भी किया है 2 दिन। ठीक है,
जो हमारे पास होता है 10 यूनिट्स। ठीक है, तो रिमेनिंग वर्क हमारे पास होगा कितना, 30 - 10 इक्वल टू 20 यूनिट्स। ये हमारे पास रिमेनिंग वर्क। तो अब रिमेनिंग वर्क जो है वो ए पूरा करता है, ये पूरा कितने दिनों में करता है ये हम निकाल लेते हैं। हमारे पास ए की एफिशिएंसी भी है 3 यूनिट्स, तो चलिए निकाल लेते हैं। टाइम टेकन बाई ए टू डू रिमेनिंग वर्क। रिमेनिंग वर्क होगा 20 एफिशिएंसी ऑफ ए हमारे पास है 3, ये डेज में होंगे। ठीक है, तो हमसे पूछा गया कार्य पूरा होने में कुल कितना समय लगा होगा। कार्य पूरा होने में कुल समय निकाल लेते हैं। 2 दिनों तक तो यहाँ पर कार्य होगा, 2 महीने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, प्लस ए ने बचा हुआ कार्य किया है 20/3 दिन को। चलिए इसको सोल्व करते हैं। 2 3 6, 20 26/3 डेज लगेंगे पूरे कार्य को पूरा करने में। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। आदित्य जो है किसी कार्य को 24 दिनों में कर सकते, रमन उसी कार्य को 45 दिनों में कर सकेगा। तो हम टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क निकालने के दोनों का एलसीएम देखते हैं, 24 का और 45 का। 3 8 24। ठीक है, तो 8 के 24, 24 गुना 15, 360। तो 24 का कितना गुना है 360, 15 गुना है। ठीक है, 45 का 8 गुना। ठीक है, ये 360 है जो हमारा ये टोटल वर्क है। 15 और ये जो 18 आई हैं ये हमारी एफिशिएंसी है। मतलब एफिशिएंसी ऑफ आदित्य का रेशियो, एफिशिएंसी ऑफ हमारे पास है 15/8। ठीक है, ये हम इन दोनों की एफिशिएंसी। हमसे पूछा गया है कि दोनों साथ मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो हमें टाइम टेकन बाई आदित्य और रमन निकालना है कि वो कितने दिन लेंगे। तो टाइम निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला आता है टोटल वर्क डिवाइड बाई एफिशिएंसी ऑफ ऑल, या फिर जिसकी पूछी गई है आस्किंग पर्सन। तो हमें दोनों की एफिशिएंसी से ही निकालना है क्योंकि दोनों साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं। तो टोटल वर्क हमारे पास 360 यूनिट डिवाइड में 15 + 8 जो है 360/13 23 23। ठीक है, 360/13 दिन लगेंगे दोनों को साथ कार्य पूरा करने में। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा।